कौन बनेगा क्विजपति, ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ। इस कार्यक्रम में आज दूसरे प्रतिभागी हैं अमीषा। ये 12वीं की स्टूडेंट है। विगत 10 टेस्ट में इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए गए उसमें 100% अंक इनका रहा। चलिए, क्विज के सारे नियम अमीषा आपको पता है। आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 50 रुपये मूल्य का होगा। आपके पास एक लाइफ लाइन भी है और आज के एक्सपर्ट हैं प्रभाकर भैया। अगर आपको जरूरत कहीं भी हो तो आप उनसे फोन करके उस प्रश्न का समाधान जान सकते हैं। तो प्रश्न शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है, यह विश्वविख्यात कथन प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में आप पढ़े होंगे। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। रिकार्डो का है, कीन्स का है, मार्शल का है, जेबी से का है। क्वेश्चन फिर से, पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? रिकार्डो का, कीन्स का, मार्शल का, जेबी से का। आपके पास से नहीं बोलेगा कोई आंसर? बिल्कुल सही जवाब। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है, यह कथन जेबी से का है। चलिए दूसरा प्रश्न सुनिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, यह भी 50 रुपये मूल्य का प्रश्न है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः होता है। ऑप्शन ए क्षैतिज होता है, लंबवत होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। क्षैतिज होता है। बिल्कुल सही जवाब। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः क्षैतिज होता है, एक अक्ष के समानांतर होता है। चलिए तीसरा प्रश्न। अभी तक आप 100 रुपया जीत चुके हैं। तीसरा प्रश्न भी 50 रुपये मूल्य का है। एटीएम कार्ड आप यूज करते हैं। आपको बताना है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं। ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न अमीषा आपसे है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल प्रश्न है। भारत का लेखांकन वर्ष या वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर है। ऑप्शन सुनिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 31 मार्च से 1 अप्रैल, 30 नवंबर से 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का लेखांकन वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को और समाप्त होता है 31 मार्च को। एकदम सही जवाब था। 4 प्रश्न आपसे पूछे गए, चारों प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। कुल 200 रुपया अभी तक आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। 1980 में आप लोग ये प्रश्न ध्यान से सुनिए। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन सुनिए। 6 बैंकों का, 7 बैंकों का, 12 बैंकों का, 14 बैंकों का। 6 बैंकों का एकदम सही जवाब है। इस संदर्भ में आपको एक जानकारी दे दें, ऐसे राष्ट्रीयकरण का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है और सबसे पहले 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कैसे बैंकों का? जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपया
या उससे ज्यादा था। लेकिन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कैसे बैंक थे ये? जिनकी पूंजी 200 करोड़ या 200 करोड़ रुपया से अधिक रहा था, वैसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए छठा प्रश्न शुरू होता है। छठा प्रश्न सुनिएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन: केंद्रीय बैंक द्वारा, व्यवसायिक बैंक द्वारा, सहकारी बैंक द्वारा, निजी बैंक द्वारा। केंद्रीय बैंक द्वारा एकदम सही जवाब था। मौद्रिक नीति का निर्माण केंद्रीय बैंक करता है, लेकिन साख मुद्रा का निर्माण व्यवसायिक बैंक करता है। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको। इनको एक पेज दे दीजिए, आप लोग जल्दी से एक पेज इनको दीजिए। पेन लीजिए, पेन भी दे दिए। क्वेश्चन सुनिएगा। 6 प्रश्नों का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। 7वां प्रश्न है, यदि एमपीएस का मान 0.25 है, यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू 0.25 है, तो एमपीसी का मान बताएं। ऑप्शन है 0.75, 0.50, 0.25 और ऑप्शन डी है 1। फर्स्ट होगा 0.75। बिल्कुल सही जवाब है ये। आपने 7 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 350 रुपया अभी तक आप जीत चुके हैं। 8वां प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न: उत्पादन बंद होने के स्थिति में टीएफसी। क्वेश्चन फिर से सुनिए। अगर उत्पादन बंद हो जाएगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब ऑप्शन शुरू होता है, शून्य हो जाता है, शून्य नहीं होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बी शून्य नहीं होता है। एकदम सही जवाब। अगर उत्पादन बंद हो जाए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। 8 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। 400 रुपया अभी तक आप जीत चुके हैं। आपके पास एक लाइफलाइन था जिसका आपने प्रयोग नहीं किया है। 9वां प्रश्न: उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र होता है। अब ऑप्शन सुनिएगा। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से बोलें। उदासीनता वक्र होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। 10वां प्रश्न सुनिएगा। 10वां प्रश्न है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ऑप्शन है उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। आपके पास लाइफलाइन है। अगर आप चाहें तो आज के एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। बात करना है? चलिए, आप लोगों की तरफ से कोई इशारा किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र एकदम सही जवाब था।
वत्सा, आपसे 10 प्रश्न पूछे गए थे, आपने सारे प्रश्नों का बहुत बेहतर जवाब दिया। कोई भी लाइफलाइन आपने प्रयोग नहीं किया। यस। अभी रुपेश सर और दीप्ति मैडम दोनों से निवेदन है कि आए और पहले इन्हें आज उपहार दें, गिफ्ट दें। ये किताब भी देना है सर, और थोड़ा आप दें सर। नहीं, आप दें। वही रहो। दो शब्द बोलिए सर हम लोगों के लिए। बैठिए ना सर। नहीं, ठीक है सर। चलिए, सबसे पहले तो तुम्हारे मेहनत के लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है। इसी तरह नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहो। और सबसे पहले मैं एकदम हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ मृत्युंजय सर का, जिसने ये मिशन 2021 को लॉन्च किया है। और मिशन 2021 में बस हम लोगों का एक ही स्वप्न है कि इस बार स्टेट टॉपर, जो विगत 20 वर्षों का मेरा स्वप्न रहा है, जो अभी तक अधूरा रहा, तो ये 21 बड़ा शुभ होता है। और मुझे लगता है कि मृत्युंजय सर के मार्गदर्शन में और यहाँ के छात्रों का जो मेहनत है, इससे स्पष्ट मुझे दिख रहा है कि 2021 चतरा के लिए खास होगा। और 2021 में स्टेट टॉपर इसी डिस्ट्रिक्ट से होगा। और मेरा ये सपना ही नहीं, पूर्ण भरोसा है। और यही सब बच्चों में से कोई न कोई स्टेट टॉपर होंगे। और हम लोगों की जो इच्छा है, जो आशा है, आप लोग इस इच्छा और आशा को पूर्ण करेंगे, ये आप लोगों पर भरोसा है। आप लोगों पर एक तरह से ऋण है कि आप सभी हम लोगों की इच्छा को पूर्ण करें, चतरा का नाम रोशन करें। और जो 20 वर्षों से चतरा नहीं कर पाया, 2021 में तुम लोग स्टेट टॉपर बनो, यही आशीर्वाद है। अभी आप देखे होंगे कि हम लोग नगद इनाम दे रहे हैं, कैश पैसा दे रहे हैं बच्चों को। पैसा देने का मूल मकसद ये है कि आप लोग इस पैसे से कुछ पुस्तक, किताब खरीदिए, कुछ अच्छा चीज खरीदिए और उसका यूज कीजिए। पैसा तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, समझे कि नहीं। बस एक लाइन में कहूंगा आप लोगों के लिए कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। मुश्किलें शर्मिंदा है। तो आप सब वो हैं जहां मुश्किल नाम का कोई चीज नहीं है, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। आप लोग अच्छा करें। और हम लोगों का ख्वाब टूट गया था कि अब लगता है स्टेट टॉपर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हौसला हम लोगों की जिंदा है। और आप लोग हम लोगों की हौसले में जान डालिए। आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा होने वाला है 2021 हम लोगों के लिए, चतरा के लिए। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।